ने प्रचार देखा और मेरे पिताजी ने महापुरुषों के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक ही सीख देने का काम किया और वो सीख ये है कि अगर आप पैदा हुए हो तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका दुनिया में आना और जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे जीवन में लक्ष्य है आप सबकी गरीबी, बेबसी, लाचारी को खत्म करके आपको मान सम्मान का जीवन दिलाने का लक्ष्य मेरे मन में है। जिनको कमजोर समझ के कुचलने का काम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को देश की सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, उनको मुख्य धारा में लाके और भौतिक सुधार, मौलिक सुधार, बुनियादी सुधार के घरों तक पहुंचाकर और उनको मान सम्मान का जीवन दिलाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। इसीलिए 16 महीने की जेल काटकर, इसीलिए आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु को तोड़ा गया था और दिल्ली में भी लाखों लोगों का सैलाब जुटा के केंद्र की सरकार को झुकाने का काम आप लोगों ने किया था। वो बात भी मैं नहीं भूला। मैं अपने ऊपर बड़ी लाठियों को भूल सकता हूँ, मेरे पैरों के नाखून खींच गए उसको भूल सकता हूँ, मेरे हड्डियां तोड़ दी गई मैं उनको भूल सकता हूँ, मेरे खून से होली खेल के मेरे ऊपर गोलियां चला के मुझे मारने का प्रयास किया गया, मैं उसको भूल सकता हूँ। लेकिन आपकी पीठ पे जो लाठियां पड़ी है उनको ये चंद्रशेखर आजाद भूलने वाला नहीं है। इस रैली को करने का भी एक मकसद है, इस रैली को मेरठ में करने का भी एक मकसद है। ये मेरठ क्रांति रहा कही जाती है और इसी मेरठ में जब आपकी बारात रोक के आपके स्वाभिमान से खेलने का प्रयास किया जाता है तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है कि मेरठ की क्रांति रहा में अगर हम हमारी बारात उठने लगी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया था उस अधिकार का क्या मतलब। उससे पहले निजाम चौधरी जी ने आपको बताने का काम किया कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, मेरे भाई सिख समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, ईसाई समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, बौद्ध समाज के लोग हों, पहलवान बेटियां हों, किसानों का 13 महीने का आंदोलन हो, कोई ऐसे संघर्ष लड़ाई नहीं है जिसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने आगे बढ़ के हिम्मत जुटाने का काम न किया हो, उनका हौसला बढ़ाने का काम न किया हो। आप महसूस करके देखो, जब मैं पार्लियामेंट में नहीं गया था तो ये पैसे वाले क्या कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या कर लेगा, ये चंद्रशेखर तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा, ये चंद्रशेखर तो चेयरमैन भी नहीं बन पाएगा। मेरठ के लोगों ने तो पार्टी के 3 पार्षद बना के आपके उन गद्दारों का मुंह बंद करने का काम किया था और आपने दोनों हाथ भागे। नगीना का धन्यवाद कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथ भागे। नगीना के लोगों ने अपनी मेहनत करके एक पैसा जुटा के और वोट की ताकत से आपके चंद्रशेखर आजाद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और आप बताओ, पार्लियामेंट में जाने के बाद कोई एक ऐसा मसला बताओ जिसमें आपने आवाज दी हो और चंद्रशेखर आजाद ने उस मामले को पार्लियामेंट में उठा के आपकी लड़ाई को मजबूत करने का काम न किया। कोई एक भी मामला ऐसा नहीं है। जब संत रविदास महाराज की जयंती का अवकाश नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में लड़ करके मैंने अवकाश कराने का काम किया। जब बोध गया का मुक्ति आंदोलन चला 75 साल के इतिहास में और जब से लोकतंत्र लागू हुआ है किसी ने बोध गया मुक्ति की बात नहीं की। भगवान बुद्ध के उस पावन तीर्थ पे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की आंखों में आंखें डाल के वो बोध गया को मुक्त कराने के लिए आवाज उठाने का काम किया। भगवान बुद्ध की बात को, उनकी अपने पवित्र तीर्थ को आगे जो है वो बुद्धों के पास आ जाए, इसकी मांग को उठाने का काम किया। समाजी साथियों, आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए इसकी मांग उठाई थी। जब मैंने मांग उठाई तो सरकार के लोगों ने घबराकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। आप
सामने मंच पर